और आज सवेरे ही बहुत अर्ली मॉर्निंग वो दिल्ली से चले थे, उसके बाद अहमदाबाद पहुंचे थे और हम सूत्र बता रहे हैं कि एक अच्छा खासा वक्त उन्होंने घटनास्थल पर बिताया, जो एक्सीडेंट साइट था वहां पर बिताया और एक एक चीज की उन्होंने डिटेल में जानकारी ली। एक एक परिस्थिति के बारे में उन्होंने तस्वीरों में अधिकारियों से सवाल जवाब करते हुए भी आप उनको देख सकते हैं। और पूरा जो एक कैंपस था, पूरा जो परिसर था जहां ये घटनाक्रम हुआ था, वो पूरे कैंपस में भी घूमकर उन्होंने उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश की। निश्चित तौर पर हालांकि ये जानकारी अब थोड़ी देर में और भी सामने आएंगी, तो उन्होंने जो इस घटना की तफ्तीश है, AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो इसकी तफ्तीश करेगा, तो उसकी जांच प्रक्रिया के बारे में भी मुझे लगता है कि उन्होंने जानकारी ली होगी। तो वो जरूर उन्होंने निर्देश दिया होगा कि चाहे बोइंग हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे सिविल एविएशन हो, DGCA हो, मिलकर वो तफ्तीश की प्रक्रिया को भी पूरी करे। जो यहाँ पर एक तरह से एविडेंस होंगे तो उसकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो, तो तमाम चीजों को लेकर उन्होंने निर्देश भी दिया होगा। लेकिन एक फर्स्ट हैंड अकाउंट लेते हुए PM मोदी इस वक्त गुजरात में अहमदाबाद में वो मौजूद हैं। जी सुधाकर, हमने कल भी देखा था कि हादसे के बाद में गृह मंत्री अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने घायलों से भी मुलाकात की थी, वो अस्पताल भी पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और बहुत ही बारीकी से वो घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ये साफ तौर पर बताता है कि जिस तरह से एक ये हृदय विदारक घटना है और पूरा देश जिसको लेकर के शोक में भी व्याप्त है, और उसी वो सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है कि कैसे तुरंत केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार ने भी तुरंत एक्शन लिया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और एक एक जान, एक एक सांस के लिए लगातार प्रयासरत रहे। और आज प्रधानमंत्री खुद मौके पर हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आज ये वक्त नहीं है इस बात को कहने का कि एक डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेसिटी किस तरह है, खासतौर से गुजरात की हम बात करें। PM मोदी लंबे समय तक वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उस दौरान खासतौर से आपदा प्रबंधन को लेकर क्या कुछ काम हुआ है वहाँ, इसको कल तस्वीरों में पूरे देश ने देखा। हम जानते हैं कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस घटनाक्रम के मिनटों के भीतर शुरू हो गया था। एक वजह ये भी थी कि अस्पताल बहुत नजदीक में था, इस घटनाक्रम को कई लोगों ने देखा था और मिनटों में वो पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया था, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और शायद यही वजह है कि कई लोगों की जो जान बची। जो बिल्डिंग पे जहाँ पे रिहायशी इलाके में वो घटना हुई, इसकी वजह से जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत मिनटों के भीतर शुरू हुआ, उसकी वजह से कई लोगों की जान बची है। तो जरूर ये एक आपदा प्रबंधन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि इससे त्वरित कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हम जानते हैं कि आप PM मोदी को आप देख सकते हैं, आप अगर उनके चेहरे को अगर रीड करने की कोशिश करें तो एक साइलेंस भी उनके चेहरे पर नजर आ रहा है, वो गंभीर भी नजर आ रहे हैं। वो जानते हैं कि कितने ही सपने रहे होंगे, कितनी उम्मीदें रही होंगी, कितनों ने अपना फ्यूचर इस उड़ान से जुड़ा, उम्मीदों की उड़ान थी, ये सपनों की एक उड़ान थी, भविष्य की एक उड़ान थी। वो उड़ान जिस तरह से जमींदोज हुआ, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा घाव खास तौर से उनके परिजनों के जिंदगी में जीवन पर्यंत रहेगा। लेकिन PM मोदी इस वक्त अहमदाबाद में अपनी जाकर जब वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं, घायलों से जब उनकी मुलाकात हुई है, तो वो तमाम चीजें एक तरह से PM मोदी एक परिवार के सदस्य के तौर पर सभी देशवासियों की तरफ से उन तमाम लोगों के गम में शरीक होने के लिए, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, बच्चों को खोया है, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, किसी को भी खोया होगा, अपने दोस्त को खोया होगा, तो उनके साथ एक संवेदना, न सिर्फ अपनी संवेदना बल्कि पूरे राष्ट्र की तरफ से संवेदना जताने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर एक क्रैश साइट पर खास तौर से जाना ये जरूर दिखाता है कि PM मोदी
चाहते हैं कि जो जांच है इस घटना के जो कारण है, जो इस दुर्घटना के जो कारण है, वो जल्द से जल्द लोगों के सामने आए। एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन